अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फैंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे डेवलपर हो जो खुद का रियल वर्ल्ड स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहता हो, या फिर आप खुद का एक स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, तो सिस्टम डिज़ाइन इज़ मस्ट फॉर यू। तो हम आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ के साथ जिसमें ना सिर्फ हम थ्योरी सारे सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, उसके साथ ही साथ हम रियल वर्ल्ड स्केलेबल सिस्टम्स भी बना रहे होंगे यूजिंग ऑल द HLD एंड LLD कॉन्सेप्ट्स। तो हम कवर कर रहे होंगे बुक माई शो जैसा सिस्टम, अमेज़ॉन जैसा सिस्टम, IRCTC, स्पॉटिफाई। सो ये चारों सिस्टम बिल्ड कर रहे होंगे यूजिंग ऑल द HLD एंड LLD कॉन्सेप्ट्स। हम इनका कोड लिख रहे होंगे और देखेंगे हम कैसे कंकरेंसी को मेंटेन करेंगे, कैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। So we are going to cover everything in this playlist. अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे थ्योरी टॉपिक्स हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम देख रहे होंगे व्हाट इज़ मोनोलिथ आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। सो वी विल बी कवरिंग दिस। हम देख रहे होंगे कि कैसे हम एक मोनोलिथ एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देख रहे होंगे कैसे माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। हम देख रहे होंगे कि API गेटवे क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, API गेटवे और लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस होता है, और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, रियल वर्ल्ड सिस्टम में कौन पहले आता है, API गेटवे और लोड बैलेंसर। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग। फिर हम देख रहे होंगे लोड बैलेंसर के डिफरेंट टाइप्स एंड व्हाट आर ऑल लोड बैलेंसर एल्गोरिदम्स, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे राउंड रॉबिन, IP हैश। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल सच थिंग्स इन दिस लोड बैलेंसर टाइप। फिर हम देख रहे होंगे प्रॉक्सी क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड हाउ रिवर्स प्रॉक्सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लोड बैलेंसर्स। So these are the kind of topics that we are going to cover in this foundational concepts, जो कि हमारा फेज़ 1 होने वाला है, जो हम एक वीक में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम देख रहे होंगे डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम सारे TCP प्रोटोकॉल्स और UDP प्रोटोकॉल्स कवर कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे HTTP, HTTPS, वेब सॉकेट्स, WebRTC, इनमें डिफरेंस हम देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे REST APIs, gRPC, how we can build APIs using gRPC, so we will be covering this. फिर हम देख रहे होंगे कि CDN क्या होता है एंड what is the need of CDN in a real world project, स्पेशली जब हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं नेटफ्लिक्स जैसा, तो CDN की कहाँ पे नीड आती है, तो हम ये भी कवर कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि वाई कैशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ कैशिंग, सो वी विल बी कवरिंग दिस, एंड हाउ वी कैन कैश डेटा यूजिंग CDN, हम ये भी देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे रिक्वेस्ट को, यूज़र की रिक्वेस्ट को रेट लिमिट कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं एंड आप कंटिन्यू 20-25 टाइम्स रिफ़्रेश बटन हिट करते हैं, तो हाउ we will handle this thing in backend, so we will be covering this. उसके बाद हम देख रहे होंगे कि कैसे हम एक सिस्टम को from 0 to million यूज़र्स तक स्केल कर सकते हैं in a real world project. हम देख रहे होंगे different types of scaling, what is horizontal scaling, what is vertical scaling. तो हम सेकेंड वीक में ये हमारा टारगेट होने वाला है। उसके बाद थर्ड वीक में हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की तरफ, जहां हम देख रहे होंगे व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्योंकि अब हम मिलियन यूज़र्स तक जा चुके हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की नीड होगी। सो वी विल बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। हम देख रहे होंगे कैप थ्योरम, जो कि जिसको मैंने काफ़ी बार मेरी सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट में मेंशन किया है, वे वी डिस्कस्ड नेटफ्लिक्स सिस्टम डिज़ाइन, अमेज़ॉन सिस्टम डिज़ाइन, स्पॉटिफाई सिस्टम डिज़ाइन. So I have discussed a lot about this CAP theorem in all those videos, so I highly recommend you to watch those videos first. It will give you
a better overview how we are going to do in this playlist. उसके बाद हम देख रहे होंगे डेटाबेस चॉइस, क्योंकि हमारे पास सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी विल बी सेलेक्टिंग डेटाबेसेस. हम देख रहे होंगे कि कहाँ पर हमें सीक्वल डेटाबेस यूज़ करना है, कहाँ पर हमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ करना है. उसके बाद हम देख रहे होंगे कि इंडेक्सिंग का डेटाबेस में क्या रोल होता है, कैसे इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम डेटाबेस क्वेरीज़ को फास्ट बना सकते हैं. सो वी विल बी कवरिंग दिस. उसके बाद हम देख रहे होंगे शार्डिंग वर्सेस पार्टीशनिंग. शार्डिंग क्या होती है, शार्डिंग कैसे की जाती है, वी विल बी कवरिंग दिस. उसके बाद हम देख रहे होंगे कंसिस्टेंट हैशिंग. कंसिस्टेंट हैशिंग की क्या नीड है और कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं. उसके बाद हम देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस. 2 फेस कमिट क्या होता है, 3 फेस कमिट क्या होता है. हम देख रहे होंगे कंकरेंसी कंट्रोल, जिसमें हम ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक लॉग देख रहे होंगे. हम देखेंगे कि कैसे 2 यूज़र्स एक सिस्टम पे आते हैं, वो अपनी टिकट बुक करते हैं. लेट्स से दे ट्राई टू बुक द सेम टिकट, लेकिन केवल एक ही यूज़र उस टिकट को बुक कर पाता है. सो वी विल बी कवरिंग दिस कि कैसे हम ये मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं. उसके बाद हम देख रहे होंगे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में, इसके बेसिक्स. हम देख रहे होंगे मैसेजिंग क्यूज़. मैसेजिंग क्यूज़ की क्या ज़रूरत होती है. मैसेजिंग क्यूज़ is also one of the thing that I discussed a lot in my system design playlist, where we discussed Netflix system design, Blinkit system design. So yes, go and watch those videos first. उसके बाद so yes, this phase 3 will be the target of 3rd week. तो ये सारी चीज़ें हम 3rd week में कवर कर रहे होंगे. उसके बाद हमारा आ जाता है फेज़ 4, जहाँ पे हम डॉकर और कंटेनराइजेशन देख रहे होंगे कि डॉकर की हमें नीड क्या है हमारे सिस्टम में और कैसे हम चीज़ों को कंटेनराइज करेंगे. सो वी विल बी कवरिंग दिस. उसके बाद हम देख रहे होंगे EC2 वर्सेस AWS लैम्डा. AWS लैम्डा जो कि हमारा सर्वरलेस आर्किटेक्चर होने वाला है, तो इसे भी हम कोड करके देख रहे होंगे कि कैसे हम AWS लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में. हम देख रहे होंगे कि कैसे हम EC2 का यूज़ कर रहे होंगे. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कुछ रियल वर्ल्ड एड-ऑन्स में, जहां हम देख रहे होंगे कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को मेंटेन करेंगे हमारे सिस्टम में. हम देखेंगे कुछ सिक्योरिटी फ़ीचर्स जहां हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे यूजिंग प्राइवेट की एंड पब्लिक की कॉन्सेप्ट. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस. उसके बाद हम क्रोन जॉब्स डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि एक माई सीक्वल डेटाबेस पे जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र हों, जहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर रहे होंगे, वी जस्ट कैन नॉट पुट टू मच लोड ऑन दैट माई सीक्वल डेटाबेस. तो हम देख रहे होंगे कि कैसे हम क्रोन जॉब्स का यूज़ करके उस माई सीक्वल डेटाबेस में से कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स को या अनयूज्ड रिकॉर्ड्स को फैच करेंगे और उसके बाद हम उसे कैसेंड्रा डेटाबेस जो कि हमारा नो सीक्वल डेटाबेस है वहाँ हम उसे पुट कर देंगे. सो वी विल बी कवरिंग दिस. उसके बाद हम देख रहे होंगे पोलिंग, लॉन्ग पोलिंग, वेब हुक्स. फिर हम देख रहे होंगे फ़ाइल अपलोड्स, क्योंकि जब हम नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम बनाते हैं तो हम इमेजेस वीडियोस स्टोर कर रहे होते हैं. तो हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी वीडियोस और इमेजेस को S3 स्टोरेज विच इज़ गोइंग टू बी अवर ब्लॉब स्टोरेज, तो कैसे हम हमारे इमेजेस वीडियोस को विच इज़ अवर स्टैटिक डेटा, तो कैसे हम इन्हें स्टोर करते हैं, हम कैसे प्री साइंड URL का यूज़ कर रहे होंगे, तो हम ये भी कवर करने वाले हैं. उसके बाद ये सब कवर करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में, जहां हम फर्स्ट वीक में बना रहे होंगे बुक माई शो जैसा क्लोन. इट विल बी बैक एंड ओरिएंटेड सिस्टम, क्योंकि हमारा मेनली फोकस बैक एंड पे होने वाला है. हम देख रहे होंगे कि कैसे हम 2 यूज़र्स की रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे कंट्रोल कर रहे होंगे. हम देख रहे होंगे कैसे हम डेटाबेस लॉक का इस्तेमाल करेंगे, हम पेसिमिस्टिक लॉक, ऑप्टिमिस्टिक लॉक यूज़ कर रहे होंगे. अमेज़ॉन सिस्टम डिज़ाइन, अमेज़ॉन सिस्टम में भी हम देख रहे होंगे कि कैसे एक यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा, कैसे माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी. उसके बाद हम देख रहे होंगे कि कैसे रिक्वेस्ट डिलीवरी को जाएगी, कैसे रिक्वेस्ट डिलीवरी एजेंट को जाएगी, कैसे रिक्वेस्ट
उस रेस्टोरेंट में जाएगी, तो ये सब हम कवर कर रहे होंगे। हम IRCTC कवर कर रहे होंगे। IRCTC में भी हम कंकरेंसी देख रहे होंगे, कैसे हम कंकरेंट बुकिंग्स को मेंटेन करेंगे। सीट अलॉटमेंट हम डिस्कस करेंगे। और IRCTC सिस्टम में यू वुड हैव सीन कि वहाँ पे पार्शियल बुकिंग होती है, तो हम पार्शियल बुकिंग मैनेज कर रहे होंगे। स्पॉटिफाई सिस्टम डिज़ाइन, स्पॉटिफाई के सिस्टम में हम देख रहे होंगे कि कैसे हम हमारे ऑडियोज़ को S3 स्टोरेज में स्टोर कर रहे होंगे, कैसे हम CDN का यूज़ कर रहे होंगे। तो आफ्टर कवरिंग ऑल द थ्योरी टॉपिक्स, हम ये चारों सिस्टम बैठ के बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सिस्टम्स का कोड लिखने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि इनका एक हाई लेवल ओवरव्यू कैसा होता है, कैसे ये सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे आपस में माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट करती हैं, कैसे डेटा का फ़्लो होता है इन सिस्टम्स में। तो उसके लिए मैंने एक अलग से सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट बनाई है, जहां मैंने इन सारे के सारे सिस्टम्स का हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस किया है। सो वंस you will start this playlist, I highly recommend you to watch those videos as well parallelly, क्योंकि उसके बाद जब हम ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का कोड लिख रहे होंगे तो एक आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा कि कैसे ये सिस्टम्स काम करते हैं, तो आपको कोड करने में बहुत हेल्प होगी। तो yes, this is all for this video, and we will be starting with our first week concepts. So stay tuned with me and show some love. Thanks. Bye bye.